दोस्तों, ऑन गोइंग कुछ ना कुछ हम लोग लाइफ में सीखते रहते हैं। नई नई बातें होती है, नई नई चीजें होती है, कहीं से सुनने को मिलता है, कहीं से पढ़ने को मिलता है, और कहीं कोई चीज अच्छी लगती है तो हमेशा ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया जाए। कल भी हमारे एक इसका मीटिंग था, उसमें मैंने ये बात छेड़ी थी। वही बात से मैं यहाँ पर आपको शुरुआत करना चाहूंगा। जो मैंने कल सीखी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सो एक जगह पे पढ़ने को आया कि हमारा जो बॉडी है ना, ये पूरा बॉडी हर जगह से गंदगी निकालता है। पसीने से गंदगी निकलती है और बदबूदार गंदगी होती है। अगर मुंह में आप देखो तो मुंह में लार जो होती है या सलाइवा जिसको बोलते हैं, उसमें कई बार बांस आती है। कई बार हम लोग कफ हो जाता है तो कफ फेंकते हैं, उसमें बांस होता है। रोज सुबह में जो विष्टा करते हैं हम लोग, रोज सुबह में जो हम मल त्याग करते हैं, उसमें बांस आता है। तो बॉडी का हर अंग जो है वो गंदगी और बदबू निकालता है। सिर्फ एक ही अंग ऐसा है कि जहां से अच्छा चीज निकल सकता है, और वो है हमारा जीभ, वो है हमारा टंग। कुछ अच्छा बोले, लोगों को अप्रिशिएट करे, लोगों को एनकरेज करे, लोगों को प्रेरणा दे, लोग कुछ जीवन में करे उसके लिए उत्साहवर्धक बातें करे, ये हम जबान से कर सकते हैं। लोग पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो, उनके जीवन में कुछ तब्दीलियां लाए, इसके लिए कुछ अच्छी बातें हम लोग सीखे और बोले, तो एक ही जगह से हम अच्छा चीज निकाल सकते हैं, और वो है हमारा मुंह। बाकी सब जगह से गंदगी निकलती है बॉडी में से। तो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है, नई चीजें हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं। और सीखना जो है और बदलना जो है वो एक इंसान ही कर सकता है, और किसी के पास वो ताकत नहीं है, और किसी जानवर में भी ये ताकत नहीं है। एक अच्छी एक बात जो अभी अभी ये भी मैंने बुद्ध भगवान के बुक से, एक बुद्ध भगवान के ऊपर लिखी गई एक बुक है, उसके ऊपर से मैंने पढ़ी कि जब वो दुखी हो गए थे तो उस समय वो उनके गुरु के पास गए, और उनके गुरु के पास जाके उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा हो रही है और जो ये सब हो रहा है वो सब देखा नहीं जाता है मुझसे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कोई हल है क्या? तो उनके गुरु जो थे उन्होंने कहा कि हल है इसका। देखो, हर व्यक्ति की और हर जानवर की प्रकृति होती है। जानवर अपनी प्रकृति बदल नहीं सकता, बट भगवान ने वो ताकत दी है कि इंसान अपनी प्रकृति को बदल सकता है। हम अपनी प्रकृति बदल सकते हैं। अगर हम गुस्से वाले हैं तो हम शांत हो सकते हैं। अगर हम ज्यादा पैनिक हो जाते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करना सीख सकते हैं। इंसान चाहे उतना अपने आप को बदल सकता है, लेकिन जानवर नहीं बदल सकता। शेर है, अगर वो हिंसा करना छोड़ देगा, भूखा मर जाएगा। वो उसकी प्रकृति, उसकी तासीर उसको रखनी ही पड़ेगी, वो उसकी तासीर से जिंदा रहेगा। लेकिन हम इंसान है, हम मांसाहार छोड़ सकते हैं और हम शाकाहारी बन सकते हैं। हम शाकाहारी है तो हम मांसाहारी बन सकते हैं। मतलब सब अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है। इंसान जो करना चाहे वो इंसान कर सकता है। तो अगर तुम दूसरों को देख के दुखी हो रहे हो तो एक काम करो, मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत करो, और मन को तुम शांत कर सकते हो। और बुद्ध भगवान को ये मेडिटेशन का जो बोध पाठ था वो उनके गुरु से उनको मिला, और उसके बाद में उन्होंने मेडिटेशन जो है पूरी दुनिया को दिया कि दिमाग में शांति हम कैसे रख सकते हैं। सो राउंड द क्लॉक कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ ना कुछ करते रहने का। स्टीव जॉब्स का जो एक बुक है उसके ऊपर का ये स्टडी मैं अभी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के मालिक, एज यू नो, और कैंसर ग्रस्त हुए, और कुछ सालों पहले अभी उनका देहांत हुआ। लेकिन आज एप्पल को जो हाइट उन्होंने दिया, ही वॉज फाउंडर ऑफ एप्पल, तो उसको जो हाइट दिया, वो हाइट में उन्होंने किस तरह से ये एप्पल कंपनी को इस लेवल के ऊपर में पहुंचाया, उस विषय पे बात करेंगे हम लोग। जो स्टीव जॉब्स जो बने, लेसन ये था कि वो हमेशा अपने आप को स्पेशल समझते थे। सो ऑलवेज अपने आप को स्पेशल समझो कि मैं एकदम स्पेशल हूं, भगवान ने कुछ करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, कुछ अच्छा काम करने के लिए भेजा है, और वो काम मेरे को अच्छी तरीके से मेरे को निभाना है। अपने आप को हमेशा स्पेशल मानो। और ये लेसन उन्होंने बचपन में कैसे सीखा था, तो
ही वॉज अ एडॉप्टेड चाइल्ड। उनकी जो मदर थी वो प्रेग्नेंट हुई, मैरिड नहीं थी, और जिसके साथ लव था उस व्यक्ति ने शादी करने से मना कर दिया। सो अनमैरिड वुमन, और उसको बच्चा आता है तो उसने सोचा कि मैं ये बच्चे को किसी को दे देती हूं मैं, और उन्होंने एक कपल को उन्होंने दे दिया। तो स्टीव जॉब्स जो थे वो एडॉप्टेड सन थे। उनके मम्मी डैडी जब भी जिस समय व्हेन ही वाज अराउंड 10 इयर्स, तो किसी ने उसको बताया कि तेरे जो मम्मी पापा है वो ओरिजिनल नहीं है तेरे, यू आर एडॉप्टेड चाइल्ड। तो बड़े दुखी होके जाके उन्होंने मम्मी पापा को कहा कि क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं क्या? तो उस समय उनके मम्मी पापा ने जो कहा था वो ध्यान से समझने वाली बात है। उनके मम्मी पापा ने कहा कि तुम हमारे बच्चे नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें सिलेक्ट किया है, और वो भी कम से कम 30-40 बच्चे थे उस अनाथ आश्रम में, लेकिन हमने तुमको सिलेक्ट किया है। इसका मतलब यू आर अ स्पेशल चाइल्ड, तुम में कुछ अलग है, तुम में दूसरे बच्चों से कुछ डिफरेंट है जो हमें अट्रैक्ट किया। सो यू आर स्पेशल चाइल्ड। तो बार बार उसको स्पेशल फील कराते थे, बचपन से उसको स्पेशल फील कराते थे। यही चीज देखो हमें भी काम में आ सकती है। हम हमारे बच्चों को भी ये चीज कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को टॉन्ट न मारते हुए, उनको नाराज न करते हुए कोई भी चीज करवानी है तो उसके लिए हम लोग बार बार वो स्पेशल है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो मास्टर है, ये चीज हम उनको फील करवा सकते हैं। और यही फीलिंग आज देखो, ये आप आईओई में आते हो, आईओई में क्या होता है, यही चीज होती है, हम आप सबको स्पेशल फील करवाते हैं। हमेशा अपने आप को फील यही करो कि मैं स्पेशल आदमी हूं। मैं इस सब्जेक्ट पे थोड़ा मैं बात करूंगा कि इस सब्जेक्ट में ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था, अब तक की बात कर रहा हूं मैं जैसे बोल रहा हूं ना कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को, सीखते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। दीपक सर इस बारे में बहुत ही क्लियर है कि यस आई एम अ स्पेशल पर्सन, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, अपन अपना काम कर रहे हैं यार, उसमें मुकेश जोशी तू स्पेशल क्या हो गया, ये मैं फील करता था। लेकिन ये सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, अपने आप को स्पेशल समझना कोई बुरी बात नहीं है, नथिंग रॉन्ग। तो अपने आप को हमेशा स्पेशल माने। कल से मैंने मानना शुरू कर दिया कि यस आई एम ऑल्सो स्पेशल पर्सन एंड दैट्स व्हाई यू पीपल आर लव मी। आप इतना प्यार करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, राइट? सो अपने आप को स्पेशल मानो। स्टीव जॉब्स, बहुत सुंदर बात है, ध्यान से समझना, बोले मेरे पिताजी ही वॉज मैकेनिक, ही वॉज मिस्त्री, और छोटा मोटा सब काम करते थे। कभी छोटे मोटे मशीनरी बनाते थे, कभी कोई कार कंपनी का कोई छोटा सा स्पेयर पार्ट है तो वो बनाने का आउटसोर्सिंग करते थे, फर्नीचर बनाते थे, टेबल बनाते थे। मेरे पिताजी ने, स्टीव जॉब्स ये कहते हैं, मेरे पिताजी ने मेरे को ये सिखाया कि जब भी मैंने उनको देखा कि कबाड़ बनाते थे, तो कबाड़ का देखो एक हिस्सा जो है ना वो दीवार के साथ जिंदगी भर तक चिपका हुआ है, वो एक हिस्सा दिखता ही नहीं है, ये इनसाइड वाला हिस्सा है। आउटसाइड वाला हिस्सा जो कबाड़ हमें दिखता है, 3 साइड से हमें दिखता है, लेकिन पीछे का पार्ट जो है वो दिखता ही नहीं है हमें। बहुत सारे लोग उस पार्ट को निग्लेक्ट करते हैं, सोचते क्या फर्क पड़ता है यार, पीछे पॉलिश नहीं मारा क्या फर्क पड़ता है, पीछे मैंने फिनिशिंग नहीं किया क्या फर्क पड़ता है, लोगों को कहां दिखने वाला है। तो बचपन से स्टीव जॉब्स के पिताजी ने उसको सिखाया, नहीं, जो चीज नहीं दिखती है वो भी अगर हम अच्छी तरीके से करें, उसी में तो हमारी कला छुपी हुई है ना। इसका मतलब क्या है, जो दिखेगा उसको मैं अच्छा पॉलिश करूंगा, और जो पार्ट दिखेगा नहीं उसको मैं कुछ भी काम कर लूंगा। मैं कभी भी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करना।